बता दें जल्दी। ओके, कल हमने जाते जाते बात की थी कि आपको एक्चुअल किराया गिवन हो और मार्केट का किराया गिवन हो, तो आप उनमें से कौन सा ऐड करेंगे? हायर। मिसाल के तौर पे ये मिसाल पढ़ें। अच्छा, अगर इसका उल्ट सिनेरियो हो, वैसे मार्केट में किराया बिल्डिंग का 50,000 है, आपने किराए पे दे दी 52,000, तो इनकम में क्या ऐड होगा बोलें? 52,000। लेकिन अगर इसका उल्ट सिनेरियो, भाईजान प्राइम पे आ जाया करें, कि मार्केट में किराया जो है वो 10 है और आप रिसीव करें 9, यानी मार्केट में किराया 10 है लेकिन आपने अपने जानने वाले कज़न को 9 रुपये में किराए में दे दिया। आप बता दें क्या ऐड करेंगे? हायर ऐड करेंगे। तो एक्चुअल किराया और फेयर मार्केट किराया, विच एवर इज हायर। मिस्टर के इज अ रिलेटिव ऑफ मिस्टर ओ। कल वाले सवाल हो गए थे होमवर्क वाले सारे चैप्टर 4 के? अच्छा, पता नहीं, यस कुछ ऐसे बोला जैसे किए नहीं। मिस्टर के इज द रिलेटिव ऑफ मिस्टर ओ। मिस्टर ओ लेट्स आउट अ हाउस टू मिस्टर के एट अ सब्सिडाइज्ड रेंट ऑफ 12। सब्सिडाइज मीन सस्ता, 12,000। हाउएवर द रेंट प्रिवेलिंग इन द मार्केट, प्रिवेलिंग यानी मार्केट में जो मौजूद था, छाया हुआ था मार्केट में रेंट लिया जा रहा था उस वक्त 20,000 रुपये। तो आप बता दें जी इनकम में कितना ऐड होगा? 20,000 रुपये। द फॉलोइंग अमाउंट विल बी एडेड इन इनकम, हायर ऑफ एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट। क्लियर? ओके। अच्छा जी, अब हम पढ़ने लगे हैं इस चैप्टर में डिडक्शंस। डिडक्शंस का क्या मतलब होते हैं? खर्चे। तो अब हम पढ़ने लगे हैं कौन कौन से खर्चे इस चैप्टर में माइनस करने की इजाज़त है। सेक्शन 15A, कौन कौन से खर्चे यहाँ माइनस करने की इजाज़त है। ओके, एक मिसाल लिखें। मिस्टर कासिम, मेरे साथ साथ लिखने में, नोट करने का टाइम नहीं दूंगा। मिस्टर कासिम रेंटेड आउट हिज हाउस टू मिस्टर क्यू। मिस्टर क्यू, मिस्टर एम, मिस्टर जी कर लें चलें। अच्छा, तो कासिम ओनर है और मिस्टर जी कौन है? किराएदार है। मिस्टर जी कौन है? किराएदार है। एट रेंट ऑफ ₹60,000 पर मंथ। कितना किराया तय हुआ है? हाउएवर मार्केट रेंट इज ₹70,000। लेकिन मार्केट में कितना किराया लिया जा रहा है? 70,000। ओके, मुझे बता दें कि ये मालिक मकान को किराया आ कितना रहे? आ, लेकिन मार्केट में कितना लिया जाता है? 70। अच्छा, ऐसा होगा कि मालिक मकान कोई खर्चे भी करेगा इसको कमाने के लिए? फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर इनकर्ड। फॉलोइंग खर्चे किए गए हैं। फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर इनकर्ड। खर्चे कौन से हैं जी? नंबर 1, रिपेयर एक्सपेंस 2 लाख। इंश्योरेंस 1 लाख। और लोकल टैक्स, ये इनकम टैक्स नहीं होता, ये लोकल गवर्नमेंट को कोई टैक्स पे किया जाता है, लोकल टैक्स 40,000। ये हो गया जी क्वेश्चन। अब हमने इसका बनाना है सॉल्यूशन। एक बात याद रखिएगा, इनकम कमाने के लिए कुछ ना कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। जैसे कॉलेज वाले, इधर देखें, इनकम कमाने के लिए बिजली का बिल, मुलाजमीन की तनख्वाहें और बिल्डिंग का किराया वगैरह खर्चा करते हैं। इसी तरह कासिम का घर था, कासिम ने इनकम कमाने के लिए
ये वाले खर्चे किए। कासिम ने इनकम कमाने के लिए ये वाले खर्चे किए। आखिरी रो में बैठ जाए। इनकम कमाने के लिए ये वाले खर्चे किए। तो अब इनके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या कैलकुलेट करने लगे हैं जी हम? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। भाई दूसरी क्लास में कोई टीए बैठे? अबू बकर उनको कह दो मार्कर एक ला दें। और इधर पड़े हैं मार्कर कोई? अच्छा जी, ग्रॉस रेंट। कौन सा रेंट जी? ग्रॉस रेंट। ग्रॉस रेंट क्या 60,000 को डालें या 70,000 को डालें? 70,000 को। तो 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 months दैट कम्स टू 8,40,000। ठीक है जी। अब इस इनकम को कमाने के लिए मुफ्त के अंदर इनकम कमा लेंगे या घर की रिपेयर वगैरह भी करानी पड़ेगी? घर की रिपेयर भी करानी पड़ सकती है, घर की इंश्योरेंस भी करानी पड़ सकती है, घर के कोई और खर्चे भी माइनस करने पड़ सकते हैं। तो अब हम क्या माइनस करेंगे? खर्चे। अब हम खर्चे माइनस करेंगे। खर्चों में पहला खर्चा बोलें रिपेयर एक्सपेंस, दूसरा खर्चा, तीसरा खर्चा लोकल टैक्स। अच्छा भाई, अब एक धमाका होने लगा है। धमाका ये है कि रिपेयर एक्सपेंस एक्चुअल माइनस करने की इजाजत नहीं है। छुट्टी करने लगे भाई, रिपेयर एक्सपेंस एक्चुअल माइनस करने की इजाजत नहीं है, बल्कि लॉ मेकर कहता है कि मैं आपको रिपेयर एक्सपेंस की जगह माइनस करने दूंगा रिपेयर अलाउंस। क्या माइनस करने दूंगा? और ये अलाउंस एक फिक्स्ड फिगर है जो लॉ मेकर हमें देगा और वो माइनस करने की इजाजत होगी। वो कैसे निकला करेगी? वो इस अमाउंट का 1/5 लेके निकला करेगी। इस अमाउंट को 5 से डिवाइड कर दिया करेंगे तो ये अमाउंट निकला करेगी। अब हमारे सवाल में रिपेयर गिवन हो या ना गिवन हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हर सूरत में रिपेयर एक्सपेंस को इग्नोर करके उसकी जगह रिपेयर अलाउंस निकाला करेंगे। उस वो फिगर निकला करेगी जो टोटल अमाउंट है डिवाइडेड बाय 5। कितनी आ गई? 168,000। ये क्या माइनस हो गया जी? रिपेयर अलाउंस। हैंड पे नोट कीजिएगा। इसके बाद इंश्योरेंस और लोकल टैक्स में कोई बाम नहीं फाड़ेंगे हम। इंश्योरेंस और लोकल टैक्स की जो भी अमाउंट गिवन है एज इट इज उसको उठा के हम माइनस कर देंगे। तो बता दें जी, इंश्योरेंस का खर्चा कितना है? 1 लाख। लोकल टैक्स 40,000। बस सवाल हमारा मुकम्मल हुआ। व्हाट इज हिज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी? 5,32,000। चलें जी, नोट करें, सॉल्यूशन नोट करें। क्लास में जाने आप तो जाएगा। यार वो दूसरे वाले मार्कर लाओ, ये मुझे मजा नहीं आ रहा। सर उमेर की क्लास में कौन सा था मार्कर? उमेर भाई को बुलाएं। ये मैंने आखिरी रोज से तस्वीर ली है, ये देखो। अच्छा, और दूसरी वाली देखो,
इस कमरे वाली। हाँ तो क्या किया है? ठीक हो गया? मेरे को कहते ना आए तो यार इसी पे रखो और प्रोजेक्टर पे लेके जाओ, इसको चेंज ही ना करो, प्रोजेक्टर पे लेके जाओ। नहीं नजर आ रहा, प्रोजेक्टर में चेंज करनी पड़ेगी। ओके अच्छा जी, तो एक बार याद रखिएगा, जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ये पाया है और ये खोया है, बोलें ये पाया है, सहरी सहरी जहन में लाएं, ये पाया है और ये समोसा है। बोलें कुछ 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 पाने के लिए, पाना, बोलें पाना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, तो पाया से क्या मुराद होगा? जो ग्रॉस रिसीट है आपकी, जैसे कॉलेज वालों के लिए ग्रॉस रिसीट फीस होती है, तो हर पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। तो अब ये बातें पढ़ लें कहां कहां लिखी हुई हैं। सेक्शन 15A, सेक्शन 15A, फॉलोइंग डिडक्शंस शैल बी अलाउड, फॉलोइंग खर्चे माइनस करने की इजाजत है। फॉलोइंग डिडक्शंस शैल बी अलाउड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में फॉलोइंग खर्चे माइनस करने की इजाजत है। कौन कौन से खर्चे जी? इन रिस्पेक्ट ऑफ रिपेयर टू बिल्डिंग एन अलाउंस इक्वल टू 1/5 ऑफ द रेंट चार्जेबल टू टैक्स, उधर दे दें। इन रिस्पेक्ट ऑफ रिपेयर टू बिल्डिंग 1/5 ऑफ द रेंट चार्जेबल टू टैक्स। 1/5 ऑफ द रेंट या पूरी रिपेयर? 1/5 ऑफ द रेंट। नेक्स्ट, दूसरी चीज क्या मैंने, अच्छा ये भी नोट नहीं पढ़ने आपने, नोट नहीं पढ़ने अपने, नोट अभी 2-3 दिन बाद पढ़ेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम, दूसरी चीज बोलें इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन द ईयर टू इंश्योर द बिल्डिंग। अच्छा जी, ये इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है भाईजान? इंश्योरेंस प्रीमियम ये होता है कि आप जो है वो अपनी बिल्डिंग की इंश्योरेंस करवा लेते हैं। उससे होता क्या है कि अगर कभी आपकी बिल्डिंग को आग लग जाए या आपकी बिल्डिंग तबाह हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको पैसे दे देते हैं। तो ये वो लाख रुपए हैं जो हमने इंश्योरेंस कंपनी को दिए थे, अगर हमारी बिल्डिंग तबाह हो गई तो तुम हमें पैसे दो, लेकिन बिल्डिंग तबाह होने वाला हमारे स्कोप में नहीं है चीज। लेकिन ये लाख रुपया याद रखिएगा हमारा डूब जाता है। कैसे डूब जाता है? हमने लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी को जमा करवाया कि इस साल का आपको लाख जमा करवा रहे हैं, अगर हमारी बिल्डिंगों को नुकसान हुआ हमें पैसे दे देना। लेकिन बिल्डिंगों को नुकसान हुआ ही नहीं, बस ये लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी के पास चला गया, वो हमें वापस नहीं करेगी। तो ये इंश्योरेंस एक्सपेंस होता है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन द ईयर टू इंश्योर द बिल्डिंग। तो जो बंदा अपना घर किराए पे देगा वो घर की रिपेयर भी करवा रहा होगा, और जो बंदा अपना घर किराए पे देगा वो घर के इंश्योरेंस वगैरह भी करवा रहा होगा। नेक्स्ट, तीसरा खर्चा जो माइनस करने की इजाजत है। तीसरा खर्चा भाईजान जो माइनस करने की इजाजत है वो है आपका लोकल रेट, लोकल टैक्स, लोकल चार्ज, लोकल सेस। ये टैक्स के ही सारे नाम है और कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। लोकल टैक्स पेड, लोकल टैक्स पेड ऑन प्रॉपर्टी और द रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी। ये जो लोकल टैक्स होता है ना, ये कभी कभी लगता है ऑन प्रॉपर्टी और कभी कभी लगता है ऑन रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी पे। क्या मतलब? लोकल गवर्नमेंट क्या करती है? एक तो होती है ना फेडरल गवर्नमेंट,
फेडरल गवर्नमेंट तो लगाती है इनकम टैक्स, फेडरल गवर्नमेंट क्या लगाती है? इनकम टैक्स। इसके अलावा कुछ होते हैं लोकल टैक्स, मार्कर। तो जो इधर रख दो, जो मार्कर, जो लोकल टैक्स होता है वो क्या होता है? मिसाल के तौर पे आपने जो है ये घर किराए पे दिया, अब लोकल गवर्नमेंट आपसे कोई टैक्स मांग सकती है कि भाईजान आप माशाल्लाह इतने अमीर हो, आप लोगों के पास झोंपड़ियां, आपके पास घर हैं, तो आप हमें घर पर टैक्स दो, आप हमें घर पर, बोले घर पर, आप हमें घर पर टैक्स दो। अगर 10 मरले का घर है ज्यादा टैक्स दो, कनाल का घर है और ज्यादा टैक्स दो, घर पर टैक्स दो। या कई दफा लोकल गवर्नमेंट ऐसा कहती है घर पर टैक्स ना दो, बल्कि आप घर के किराए पर टैक्स दो। किराया ज्यादा तो टैक्स ज्यादा, किराया कम तो टैक्स कम। लेकिन ये इनकम टैक्स नहीं है जो एफबीआर को जमा कराया जा रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स लोकल गवर्नमेंट को पे नहीं किया जाता, इनकम टैक्स तो फेडरल गवर्नमेंट को पे किया जाता है। इसलिए ये कोई लोकल टैक्स है जो लोकल गवर्नमेंट जो है वो लगाती है हमारी बला से कि ये इसका नाम क्या है। पेपर में नाम जो मर्जी दे दे इसका, लेकिन हमें कैसे पता चल जाएगा? हमें यह पता चल जाएगा कि पेपर में अगर इनकम टैक्स का लफ्ज लिखा होगा तो वो हमने यहां माइनस नहीं करना। इनकम टैक्स के बारे में वो स्पेसिफिकली कह रहे हैं एक्सक्लूडिंग इनकम टैक्स। इसका मतलब क्या है एक्सक्लूडिंग इनकम टैक्स? इनकम टैक्स आप यहां माइनस नहीं कर सकते। इनकम टैक्स वैसे भी यहां माइनस हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि देखें ये आपकी प्रॉपर्टी इनकम है, फिर आप वर्किंग करके बिजनेस निकालेंगे, फिर कैपिटल गेन निकालेंगे, अदर सोर्स निकालेंगे, फिर टोटल इनकम आएगी, फिर ज़कात निकालेंगे, फिर टैक्सेबल इनकम आएगी, फिर इनकम टैक्स निकलेगा। इनकम टैक्स थोड़ी डिटेल से बाद में निकलता है। तो इनकम टैक्स तो यहाँ माइनस सिरे से हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी तक कैलकुलेट ही नहीं हुआ। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्स आप लोकल गवर्नमेंट को पे करें, डेट इज कॉल्ड एज लोकल। वो सूबे की गवर्नमेंट जो मर्जी टैक्स लगा दे, हमें पेपर के अंदर जो है कैसे पता चलेगा वो टैक्स है? उसके साथ इनकम टैक्स नहीं लिखा होगा, उसके साथ इनकम टैक्स का लफ्ज नहीं लिखा होगा। इसमें एक टैक्स है जो अक्सर आता है, उसका नाम जो है वो आप लिख लें, एंड डेट इज प्रॉपर्टी टैक्स। अक्सर एक लफ्ज आता है प्रॉपर्टी टैक्स। ये इनकम टैक्स नहीं है, ये प्रॉपर्टी पे है। जिसका महंगा घर ज्यादा टैक्स, जिसका सस्ता घर कम टैक्स। तो सी की हेडिंग टाइप दे दें, या सी की बेहतर है एक एग्जांपल बना लें, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी पर टैक्स। ओके, पढ़ें जी। अब लोकल टैक्स की मिसाल आपको एक प्रॉपर्टी टैक्स दे रहा हूं। लोकल रेट, लोकल टैक्स, लोकल चार्ज, लोकल सेस, चारों का मतलब टैक्स ही है। पेड ऑन प्रॉपर्टी या पेड ऑन दी रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी टू एनी लोकल अथॉरिटी और लोकल, लेकिन कहते हैं एक्सक्लूडिंग इनकम टैक्स विच इज पेड टू, ये ब्रैकेट के अंदर के मैं लिखवाना चाह रहा हूं, समझ गए होंगे बात को। एक्सक्लूडिंग इनकम टैक्स पेड टू फेडरल गवर्नमेंट। ये फेडरल गवर्नमेंट को पे किया जाता है या सूबे की गवर्नमेंट को पे किया जाता है? फेडरल गवर्नमेंट को पे किया जाता है। अच्छा जी, जी फेडरल गवर्नमेंट को से इनकम टैक्स पे करते हैं। ओके, पॉइंट डी, पॉइंट डी की मिसाल लिखें। अब्दुर्रहमान ये मिसाल टाइप करवा देना, हाथ खड़ा कर दो जी। मिसाल लिखें पॉइंट डी की। मिस्टर इमरान खान, नहीं मिस्टर, सॉरी मिस्टर वसीम अकरम, वो दूसरी क्लास से मैंने कंसिस्टेंट करवाना है, आइंदा इस मिसाल को रेफर भी करना है। मिस्टर वसीम अकरम ओन्स अ लैंड, बूथा ऊपर देख लें लैंड। मिस्टर वसीम अकरम ओन्स अ लैंड। Sarasif want to construct house on this land. Sarasif want to construct house on this land. जल्दी जल्दी छिक के रखें, घर भी बन जाएगा, किराए पे भी चढ़ जाएगा, स्पीड दें जरा। Sarasif want to construct this a house on this land.
वसीम अकरम रिफ्यूज्ड, वसीम अकरम का मैं नहीं बनाने देता, वसीम अकरम रिफ्यूज्ड, वसीम अकरम रिफ्यूज्ड टू सेल द लैंड, वसीम अकरम ने कहा मैं लैंड नहीं बेच रहा, वसीम अकरम रिफ्यूज टू सेल द लैंड। हाउएवर ही agreed, however he agreed to pay the however he agreed to give the land on rent, however he agreed to give the land on rent, full stop. Sir Asif constructed house on this land, नहीं पिछला फिक्रा दोबारा से नहीं होगा, पिछला आप किसी से देख के लिख लेना, अगला लिखें सर आसिफ कंस्ट्रक्टेड हाउस, अभी आगे वाला लिखें फिर मैं बोल दूंगा एक बार सारा, फिर किसी से कंपेयर कर लीजिएगा, आगे वाला लिखें सर आसिफ कंस्ट्रक्टेड द हाउस ऑन दिस लैंड। अच्छा अभी तक मैंने कोई अमाउंट्स लिखवाई हैं? अच्छा, एंड रेंटेड आउट दिस हाउस, एंड रेंटेड आउट दिस हाउस टू इमरान खान या शहबाज शरीफ, एंड रेंटेड आउट दिस हाउस टू इमरान खान एट अ मंथली रेंटल ऑफ 60,000, एंड रेंटेड आउट दिस हाउस टू बोले 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 इमरान खान एट अ मंथली रेंटल ऑफ 60,000, फुल स्टॉप। अगली लाइन बीच में डाल दें बस आखिरी, सर आसिफ इज पेइंग, सर आसिफ इज पेइंग ग्राउंड रेंट ऑफ, सर आसिफ इज पेइंग ग्राउंड रेंट ऑफ 20,000, भाई सर्दियां भी नहीं है, हाथ भी आपके वार्म अप हुए हैं, सर्दियों में हाथ ठंडे होते हैं, जल्दी जल्दी लिखा करें। सर आसिफ इज पेइंग ग्राउंड रेंट ऑफ 20,000 टू वसीम अकरम, सर आसिफ इज पेइंग ग्राउंड रेंट ऑफ 20,000 टू वसीम अकरम। ओके, अब जी बात बड़ी सिंपल सी है, ये दिखा दें मुझे, ये अब सुन लें सारे। मिस्टर वसीम अकरम ओन्स अ लैंड, सर आसिफ वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस ऑन दिस लैंड, मिस वसीम अकरम रिफ्यूज टू सेल द लैंड, however he agreed to give the land on rent, Sir Asif constructed house on this land and rented out this house to Imran Khan at a monthly rental of rupees, Sir Asif is paying ground rent of 20,000 to वसीम अकरम। 20,000 के साथ पर मंथ लिखें, पर मंथ उसके साथ भी लिख लें, तो सर आसिफ इज पेइंग ₹20,000 पर मंथ ग्राउंड रेंट टू वसीम अकरम। क्लियर? अच्छा जी, आप भाईजान मुझे ये बताएं कि मैं सर आसिफ की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी निकालने लगा हूं। रिक्वायर्ड हो गया जी सर आसिफ की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। सोल्यूशन, रिक्वायरमेंट डाल लेना, कैलकुलेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ सर आसिफ। सर आसिफ की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी निकाल लें। अच्छा मुझे ये बताएं, ये लैंड किसकी है? वसीम अकरम की। उसके ऊपर ये घर किसने बनाया है? सर आसिफ ने। किराए पे किसको दिया है? इमरान खान को। और ये घर इमरान खान को जो किराए के ऊपर दिया है, तो इमरान खान जो है वो सर आसिफ को कितना किराया दे रहे हैं? 60,000। लेकिन लैंड सर आसिफ की नहीं है, तो सर आसिफ की जेब से जो इस लैंड का ओनर है वसीम अकरम, उसको कितना जा रहे हैं? तो सर आसिफ को कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़े, हमेशा पाने के लिए खोना पड़ता है कुछ। अच्छा, अब सर आसिफ की अगर मैं इनकम निकालता हूं तो ग्रॉस रिसीट यानी खर्चे माइनस करने से पहले किसको घर किराए पे दिया है? इमरान खान को। महीने का किराया 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 महीने, क्या जवाब आ गया? कितना? 7 लाख।
ये तो पाया है, लेकिन इस पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा, तो जो खोना पड़ेगा उसको ऐड करेंगे या माइनस करेंगे? अभी जैसे सवाल सॉल्व किया था, अब हम खर्चे क्या करने लगे हैं? माइनस करने लगे हैं। इसमें पहला कौन सा खर्चा? रिपेयर अलाउंस। सवाल में रिपेयर नहीं दी हुई, फिर भी माइनस करनी है। ये रिपेयर अलाउंस एक ऐसी जालिम धमाका चीज है कि इसको आप हर हाल में माइनस करेंगे। रिपेयर अलाउंस बताएं जी, कैसे निकलेगा? 7,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/1 लाख। क्लियर? और सर आसिफ को कुछ खोना पड़ा हो? घर का किराया रिसीव हो रहा है, ग्राउंड का रेंट सरासिफ पे कर रहे हैं, ग्राउंड रेंट पे कर रहे हैं सरासिफ जी। ग्राउंड रेंट कितना? मल्टीप्लाइड बाय जी 2,40,000 जी। बताएं। 3,36,000। किसी के जहन में यह सवाल ना आए कि सर आसिफ ने घर इतनी मेहनत से बना लिया है वसीम अकरम की लैंड पे, और कल कला को वसीम अकरम ये कहे कि सर आसिफ भाईजान इधर से आप निकलें, तो सर आसिफ को घर डिमोलिश करके जाना पड़ेगा और कोई हल नहीं है। वो हमें क्या, सर आसिफ को ये पहले सोचना चाहिए था घर बनाने से। तो इन चक्करों में ना जाइएगा कि फिर क्या बनेगा सर आसिफ का। फिलहाल आप अपना सोल्यूशन करें। वो तो आपका ऐसा टाइप चीज होती है ना, तो उसको खर्चों में नहीं डालते। मजा आ रहा है आज? किसको नहीं आ रहा मजा? जबरदस्ती फिर मैंने। आपने अम्मी को कहना है अम्मी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसीलिए अम्मी सीए पाने के लिए मोबाइल में आपको जमा करा रहा हूं। ये हो जाए ना तो अखीर हो जाए, आपकी पढ़ाई का लेवल हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रहेगी, फिर आप जैसा पैदा होगा। हो जाए तो अखीर हो जाए। ये 1-2 दिन के लिए करके देखें। कौन आज के लिए करके देखेगा? मोबाइल कहीं जमा करा दें, जमा करा दें। मुझे आप दे दें, मैं गाड़ी की डिग्गी में रख लेता हूं, मुझे मोबाइल जमा करा दें। 6 महीने बाद ले लीजिएगा। ओके। चलें जी आगे। अच्छा, इसमें ना एक नोट लिखें नीचे, सॉल्यूशन नोट लिखें, नोट नंबर 1। इसी में यहां NOTE करके नोट लिख लें सॉल्यूशन के साथ। नोट, ग्राउंड रेंट पेड इज डिडक्शन फॉर सरासिफ। ग्राउंड रेंट पेड इज डिडक्शन फॉर सरासिफ। कितना ग्राउंड रेंट? 20,000 जरा 12। ग्राउंड रेंट पेड इज डिडक्शन फॉर सरासिफ। एक और नोट लिखें, नोट नंबर 2। जगह खत्म हो गई है। नोट नंबर 2 लिखें। इसके लिए क्वेश्चन मार्क लगा के जगह छोड़ दें। ये नोट नंबर 2 आपको जो है वो 4-5 दिन बाद लिखवाना है। तो ये एग्जाम्पल याद रहेगी कहाँ लिखी है? ठीक है। अगर आप लोगों ने ये एग्जाम्पल जो है वो रजिस्टर पे लिखी है तो घर जाके इसको किताब पे उतार लीजिएगा, कॉपी पेस्ट। ग्राउंड रेंट पेड फॉर द प्रॉपर्टी बाय सरासिफ टू। इमरान खान कहां से आ गया? प्लीज, टू वसीम अकरम। पेड की बात हो रही है। ग्राउंड किसका है? उसी को किराया देंगे ग्राउंड का। नेक्स्ट।
भाईजान ये तीनों एक ही बहनें हैं, एक ही बरादरी से, प्राचा, ई एफ और जी तीनों एक ही कैटेगरी की बहनें हैं। ई एफ और तीनों पॉइंट सेम है, तीनों पॉइंट्स के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। एक साहब ने घर खरीदा, उसके लिए लोन लिया, या फिर घर को ऐसा ऐसा था, इसको सेट करके ऐसा ऐसा कर लिया, घर को रेनोवेट किया, या फिर घर के अंदर जो है वो 2-4 कमरे डाल लिए, ठीक है, घर को एक्सटेंड कर दिया। अगर कोई साहब घर खरीदें या घर को रेनोवेट करें, एक्सटेंड करें, रिकंस्ट्रक्ट करें, घर था, घर को कहा हाँ तोड़ दिया और नया बना लिया, तो ये सारा काम जो बंदा करे उसको कहा जाएगा कि उसने घर बनाने के लिए अगर लोन लिया है तो लोन पे इंटरेस्ट जो पे किया है वो माइनस करने की इजाजत होगी। मनी बोरोड, किसी बंदे ने पैसे उधार लिए, अबे क्यों उधार ले रहा तू, सीए करने के लिए ले रहा, कहते हैं ना ना मैंने घर खरीदना है, या मैंने घर बनाना है, या मैंने बने हुए घर को ऑसम करना है, या मैंने घर बढ़ाना है, या मैंने घर को तोड़ के नया बनाना है। इन मकासद से अगर कोई बंदा क्या ले ले, मनी बोरो कर ले, इन मकासद से अगर कोई बंदा क्या बोरो कर ले, मनी बोरो कर ले, तो ऐसी सूरत के अंदर क्या होगा, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। तो एनी इंटरेस्ट पेड खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत है, इंटरेस्ट को खर्चे के तौर पे माइनस करने की। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है इसलिए उसने प्रॉफिट का लफ्ज़ लिखा है, असल में ये इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट पेड ऑन एनी लोन बोरोड, तो इससे मुराद इंटरेस्ट है। इधर घर बनाने के लिए लोन लिया, लोन पे इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत है। ओके नेक्स्ट, अगर आप हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन या किसी शेड्यूल्ड बैंक, ये सारे बैंक शेड्यूल्ड होते हैं, हुकूमत की तरफ से अप्रूव्ड होते हैं। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन बैंक की तरह का एक इदारा है, इसका काम है लोगों को लोन देना सिर्फ घर बनाने के लिए। बैंक का तो काम होता है और बाकी कामों के लिए भी लोन देता है, लेकिन हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन का क्या काम होता है, बोले किस लिए लोन देना, घर बनाने के लिए लोन देना। तो इफ द प्रॉपर्टी इज खरीदी या खुद बनाई या बेहतर की या प्रॉपर्टी बढ़ाई या प्रॉपर्टी तोड़ के दोबारा बनाई, विद द अमाउंट लोन कैपिटल, जो भी आपको अच्छा लफ्ज़ लग रहा है, यहां भी वैसे लोन का लफ्ज़ होना चाहिए था, विद द लोन कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय HBFC और अ शेड्यूल्ड बैंक, तो भी आपको इंटरेस्ट माइनस करने की इजाजत है। ये जो मैं सारा हाईलाइट कर रहा हूं स्काई ब्लू से, इसका मतलब है इंटरेस्ट। ये जो मैंने सारा स्काई ब्लू से हाईलाइट किया, जो आपकी किताबों में अंडरलाइन हुआ है, इस सारे का मतलब है इंटरेस्ट, तो भी आपको इंटरेस्ट माइनस करने की इजाजत है। ये कौन सा पॉइंट है, एफ। बैंक से आपने कैपिटल लिया, असल में ये लोन होता है 6 लाख रुपया, और ओनर ने खुद डाला 6 लाख रुपया, 12 लाख इकट्ठा हो गया, 12 लाख का बनाया घर। 12 लाख का जब घर बनाया तो 12 लाख का घर बना के 3 लाख के किराए पे चढ़ा दिया, रेंट पे, ठीक है। 12 लाख का घर बना और 3 लाख के किराए पे चढ़ा दिया। बैंक कहेगा कि भाईजान 3 लाख जो तुमने किराया
ले रहे हो हर साल, तो मैंने भी तो कुछ पैसे डाले हैं, जहां तुमने कुछ पैसे डाले हैं मैंने भी कुछ पैसे डाले हैं, तो ऐसा करो जो रेंट आएगा उससे तकसीम कर लेते हैं आपस में। तो बैंक कहेगा मुझे भी रेंट में शेयर दो, बैंक कहेगा मुझे भी रेंट में। असल में ये इंटरेस्ट ही होता है, शेयर इन रेंट नहीं होता, क्योंकि असल रीजन ये है कि बैंक लोन के ऊपर इंटरेस्ट मांगता है, और अगर आप बैंक को कहें कि घर मेरा किराए पे नहीं चढ़ सका तो बैंक आपको इंटरेस्ट माफ नहीं कर देगा। तो ये अगेन वही बात है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसलिए ये शेयर इन रेंट का लफ्ज लिख रहे हैं, हालांकि यहां पे शेयर इन रेंट की जगह लफ्ज लिखा होना चाहिए था इंटरेस्ट। तो द शेयर इन रेंट, इसकी जगह क्या लफ्ज लिखा होना चाहिए था इंटरेस्ट। एंड शेयर टुवर्ड्स एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। मिसाल के तौर पे बैंक ने कहा कि मोहतरम हम दोनों ने 6-6 लाख डाला है, 12 लाख का घर बनाए, तो सुने तुम्हारे तो घर की कीमत रोजाना बढ़ती जा रही है, क्योंकि आपको पता है जमीन की कीमत आमतौर पे बढ़ती रहती है। तो बैंक कह रहा है कि अगर तुम मुझे शेयर इन रेंट देना पसंद नहीं कर रहे तो तुम ऐसा करो, मुझे शेयर दे दो टुवर्ड्स एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। तुम्हारी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ रही है, उसका कुछ हिस्सा मुझे भी दे दो, क्योंकि मैंने भी पैसा डाला हुआ है। लेकिन ये बात भी ऐसे घुमाने फिराने के लिए उसने लिखी है। हकीकत आपको मैं बता दूं ये है कि अगर आपके उस इलाके की कीमतें ना भी बढ़ रही हो ज़मीनों की, फिर भी बैंक इतना तेज़ है कि बैंक हमेशा आपसे जो है वो इंटरेस्ट लेता है। अगर ज़मीनों की कीमतें बढ़नी बंद हो जाए तो बैंक इंटरेस्ट लेना बंद नहीं कर देता। इसलिए इंटरेस्ट की जगह उसने 2 लफ्ज़ लिखे हैं, बोलें क्या? शेयर इन रेंट या शेयर इन एप्रिसिएशन फॉर वैल्यू ऑफ हाउस। नोट कर लें, ये करनी है बात। तो वैसे तो शेयर इन रेंट आसान लफ्ज़ से समझ आ गया होगा, लेकिन अगर नहीं समझ आया तो नोट कर लें। अब जरा करो 1 सेकंड व्हाइट बोर्ड की तरफ करके वापस ले आना। चलो वापस ले आओ। अब ये उधर भी करनी पड़ेगी, ग्राउंड फ्लोर वाले कमरे में भी, वो फर्स्ट फ्लोर जाओ। हो गया मोबाइल यूज़, चलो आप बंद कर दो। मेरा तो ख्याल था आप याद करे होगा डिडक्शन सारी, मुझे जमा करा दो जी। सर अगर ये 6 लाख वापस कर दे कैपिटल तो भी उस पे नहीं, जब तक लेगा तब तक ही होगा ना, बच तो नहीं गए। ओके, ब्लू शर्ट वाले भाई आपको नींद आ रही है, ग्लासेस जिन्होंने पहनी हुई हैं हाथ खड़ा कर दें। चलें जी आगे। पॉइंट नंबर जी। तो भाई बात वही है जो ऊपर पॉइंट नंबर एफ में थी। पॉइंट नंबर एफ और ई में क्या फर्क है? ना ना ना, ये क्या बात हुई, वो ई से शुरू हो रहा है, ये एफ से। हाथ होगी मक्खी जाओ तुम। अच्छा, एफ में आप या हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लोन ले रहे हैं या आप बैंक से लोन ले रहे हैं। ई में उसने ये नहीं बताया किससे लोन ले रहे हैं, तो ई में लिख लें जिस मर्जी से लोन ले लें, चाचू से, मामू से, थाया से, अंकल से, आंटी से, दादू से, जिस मर्जी से लोन ले लें। तो ई में उसने ये नहीं बताया लोन किससे ले रहे हैं, दोस्त से लोन ले लें। लेकिन एफ में उसने 2 इदारों के नाम बता दिए। तीनों एक से तो कोई एक ही याद करिए। क्या मतलब आप कह रहे हो? अगर तीनों एक से हैं तो कोई एक याद करिए, बाकी तो छोड़ो। 1 2 3 ये तीनों। अच्छा नहीं, अलग अलग पॉइंट याद करें। अच्छा जी, लेट्स मूव टुवर्ड जी। जी में भी वही है। जी में उसने आके कह दिया भाईजान मैं इंटरेस्ट ही कहना चाह रहा था, बार बार आप ऐसे ही प्रॉफिट समझ रहे थे। उसने और डाल के इंटरेस्ट फिर लिख ही दिया है, उससे नहीं रह गया। तो प्रॉफिट और इंटरेस्ट पेड, कहते हैं जो आप बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत है। जी में उसने ऐसी ही एक अजीब से सिनेरियो की बात की है, साथ वाले का बूथा इंश्योर कीजिएगा ऊपर रहे। जी में उसने एक ऐसी अजीब सी बात की है, वेयर द प्रॉपर्टी इज मोर्टगेज्ड। ये मोट कौन होता है? मोटा
वेयर द प्रॉपर्टी इज, एक बंदा बैंक में गया लोन लेने के लिए, बैंक वालों ने उसकी शक्ल देखी, शक्ल देख के कहा वैसे ऐसा कहना नहीं चाहिए, अच्छा शक्ल देख के कहा हम तुम्हें लोन नहीं देंगे, जाओ बरे, मुंह उठा के आ जाते हो लोन लेने के लिए। वो थोड़ी देर बाद मुंह नीचे करके आया, फिर भी नहीं दिया उसे। तो अब मोहतरम सवाल ये राइज हुआ कि कोई बंदा अगर लोन लेने जाए और आगे से क्या पड़ जाए, चपेड़ें, आगे से क्या पड़ जाए कि तुम्हें लोन, तो वो बंदा कहता है भाईजान मेरी जान ले लो, लोन दे दो। बैंक वाले कहते हैं जान ना दे, ऐसा कर जान अपने पास ही रख, तू जो है ना हमें अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स दे दे, अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स गिरवी रखवा दे, अगर कल कला को तू लोन लेके भागा तो तेरी प्रॉपर्टी हम बेच देंगे। तो पॉइंट जी अलग से देने की जरूरत नहीं थी। ऑब्वियसली बैंक्स आमतौर पे आजकल मोर्टगेज या सिक्योरिटी मांगते ही हैं, तो ये बस कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं, इसको आप काट दें बेशक। तो वेयर द प्रॉपर्टी इज मोर्टगेज्ड, बल्कि ना इसको लिखा रहने दे, काटे मत, क्योंकि यार जान दे इतना भी नहीं है, हद हो गई। जिसने काटा था ना वो काटने के बाद यहां पे ऐसे करके लिख ले, पता नहीं मुझे कभी कभी क्या हो जाता है, हद हो गई। अच्छा, कैपिटल चार्ज भी इंटरेस्ट ही होता है, ऐसे ही मैंने कहा कैपिटल चार्ज का नाम ना पेपर में आ जाए, तो कैपिटल चार्ज भी इंटरेस्ट ही होता है, इंटरेस्ट का एक नाम है। बहरहाल कैपिटल चार्ज के लिए उसको छोड़ें। मुझे ये बताएं यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है कि प्रॉपर्टी के आपने डॉक्यूमेंट्स क्या रखवाए हैं, गिरवी रखवाए हैं, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आपने गिरवी रखवाए हैं। जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आपने गिरवी रखवाए हैं, अमानत के तौर पे रखवाए हैं, अब अगर आप जो है वो लोन में डिफ़ॉल्ट करेंगे तो वाइट शर्ट वाले ने मोबाइल निकाल के चेक किया, लोन में डिफ़ॉल्ट हो गया, वापस डाल लिया, तो अब ऐसी सूरत के अंदर आप क्या करेंगे, आपको फिर भी इंटरेस्ट माइनस करने की इजाज़त है। इंटरेस्ट तो ऑब्वियसली माइनस करने की इजाज़त है क्योंकि ये लोन का नॉर्मल अरेंजमेंट है। अच्छा जी, अब तैयार हैं आप फुल फ्लेज सवाल के लिए? देखें साथ वाले की शक्ल, बूस्टर डोज लगवा ली है इसने, लग रहा है शक्ल देख के, बस ये शक्ल देख के तादें लग रहा है नींद इसकी पूरी हुई हुई है, ये शक्ल देख के लग रहा है जुमा है नहा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ऑनलाइन क्लासें जिन हजरात ने ली हुई है इधर बैठे हुए मुंह भी नहीं धोते थे और क्लास लेना शुरू कर देते थे। 1 2 मिस्टर सोहेल, मिस्टर आ रेजिडेंट, ये भाईजान वहां पे है जहां पे आपकी सोच भी नहीं जा सकती। ये पेज 225 पे है किताब के, चेक करो 224 पेज जब हो जाए तो बंदा 225 पे आता है। चलो 225 पेज पे आ जाओ, किसी दिन टाइम खुला निकाल के हैं, जरा न्यूमेरिकल करे बंदा आराम से, ये टेंशन ना हो कि क्लास खत्म भी होनी है। मिस्टर सोहेल आ रेजिडेंट इंडिविजुअल ओन्स अ बिल्डिंग इन क्लिफ्टन एरिया ऑफ कराची। ऑन 1 जुलाई 2021 ही रेंटेड आउट द बिल्डिंग टू मिस्टर, पेज जल्दी ढूंढ ले, मैं आगे शुरू करूं, पेज 225। Mr. Sohail, a resident individual, owns a building in Clifton area of Karachi. On 1 जुलाई 21 he rented out the building to Mr. Bakir at annual rental of 16 लाख। अच्छा, जिस चीज़ के साथ एनुअल लिखा हो वो एनुअल होगी, जिसके साथ एनुअल, जैसे ये था 70,000 के साथ पर मंथ लिखा हुआ था, तो इसको फिर हमने 12 से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन इंश्योरेंस के साथ पर मंथ नहीं लिखा हुआ था, तो फिर इसको हमने टोटली माइनस कर दिया था। क्लियर? अच्छा, इधर देखें जी, दिस अमाउंट, क्या अमाउंट यानी 16 लाख, 16 लाख इंक्लूड 15,000 पर मंथ फॉर अरेंजिंग 2 सिक्योरिटी गार्ड्स फॉर बिल्डिंग। फॉलोइंग खर्चे, ओ हो, खर्चों को लिफ्ट ना कराएं, अभी खर्चों को लिफ्ट ना कराएं, खर्चों को हम एंड में लिफ्ट कराएंगे। भाईजान ये सारा तो है, ये सारा क्या है, खोया। अभी तो हम किसकी बात करेंगे, पाया, वड्डा वाला पाया। तो मिस्टर सोहेल, रेजिडेंट इंडिविजुअल, ओन्स अ बिल्डिंग इन क्लिफ्टन एरिया ऑफ कराची। ऑन 1 जुलाई 21 ही रेंटेड आउट द बिल्डिंग एट एनुअल रेंटल ऑफ 16 लाख। बोले कितना पाया, पाया 16 लाख पूरा पाया। इस पाए के 2 हिस्से कर देंगे, इस पाए के 2 हिस्से कर देंगे, भैंस का पाया अलग और बकरे का पाया अलग। वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट पाया
from now onwards after 5 minutes we will move towards खोया. So let's finalize the पाया first. कितना पाया है? 16 लाख का पाया है. This पाया include a पाया. पाया में तो पाया ही हो सकता है ना. तो दिस पाया इंक्लूड 15,000 फॉर अरेंजिंग 2 सिक्योरिटी गार्ड्स. लेकिन ये फिगर एनुअल है और दूसरी फिगर मंथली है. अच्छा 2 सिक्योरिटी गार्ड ईच तो नहीं लिखा हुआ कि नहीं वैसे दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स के बदले 15,000 हम उससे ले रहे हैं. अब आप क्या करेंगे? वर्किंग 1 करेंगे. और आपको कल बताया था कि अगर बिल्डिंग को किराए पे दे दें और साथ कनेक्टेड सर्विसेज भी दें तो कनेक्टेड सर्विसेज का किराया किस हेड में जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में. अब हम इसके तोड़ के टोटे टोटे करेंगे. ये मोबाइल है परस है? ओए 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 सफा निकालें, ताज़ा सा इसे हाथ फेरें. जो सोल्यूशन किताब में अवेलेबल हो उस सोल्यूशन को दोबारा किताब में नोट ना किया करें. आप रजिस्टर पे नोट कर लें. वर्किंग 1 टोटल पाया बोलें, वड्डा वाला पाया, टोटल पाया. टोटल रेंट कितना जी? इसके टोटे टोटे कर दें. क्यों टोटे करें? इसलिए कि कल हमने पढ़ा था कि अगर लैंड एंड बिल्डिंग को किराए पे दिया जाए और साथ कनेक्टेड सर्विसेज का किराया भी आ रहा हो तो कनेक्टेड सर्विसेज का किराया कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में. ओके, हर गाय इधर आए. जी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 महीने. करूं कट के लिए आयो. 1,80,000. 1,80,000 किस मद में हमने लिया? सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस मुहैया करने के मद में हमने लिया. अच्छा, बैलेंसिंग का लफ्ज सुने कभी आपने? बैलेंसिंग. बचा कुचा सुने? बचा कुचा. बकाया सुने? बकाया. डिफरेंस का लफ्ज सुने? तो टोटल में से ये माइनस कर दें तो बैलेंसिंग या बकाया या बचा कुचा कितना है? 1420 बोला करें. वापस आ जाए पाकिस्तान में. 20,000. ये कौन सी इनकम है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी. कल हमने पढ़ा था वेयर रेंट इंक्लूड एनी अमाउंट फॉर प्रोवाइडिंग यूटिलिटीज, एमिनिटीज और एनी अदर सर्विस, इट shall be chargeable under the head income from and the remaining shall be chargeable under the head income from property. तो चलें जी, तोड़े हिम्मत करके. ये जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है ये तो साथ में एक बार अरेंज करके लिए तो एक बार नहीं मिलेगी. नहीं तो हर महीने गाड़ों को तनख्वाह भी तो देनी है. वो तो नीचे वो अलग से आ रही है ना. हाँ, लेकिन उससे लेंगे तो पूरे साल के पैसे इकट्ठे. और 15,000 उससे 12 दफा लेंगे. ऐसे तो नहीं एक ही दफा. चलें जी. मिस्टर सोहेल अ रेजिडेंट मेजर ओन्स अ बिल्डिंग इन क्लिफ्टन एरिया ऑफ कराची. ऑन यकम जुलाई उसने रेंट पे दे दी बिल्डिंग टू मिस्टर बाकिर एट एनुअल रेंट ऑफ ₹16 लाख. दिस अमाउंट इंक्लूड 15,000 पर मंथ फॉर अरेंजिंग टू सिक्योरिटी. भाईजान अभी सिर्फ इनफ्लोस की बात हो रही है, आउटफ्लोस की बात बाद में है. इनफ्लोस को हम क्या कह रहे हैं? पाया. और आउटफ्लोस को खोया. अभी हमने इनफ्लोस के हिस्से किए हैं. अब इसके बाद आगे चलने से पहले मैं कहूंगा कि ये मेरी हर हेड की ग्रॉस रिसीट्स हैं. ये क्या है मेरी हर हेड की? वर्किंग 2, वर्किंग 3. वर्किंग 2 इज माई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी. वर्किंग 3 इज माई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. क्लियर? अब मुझे बता दें व्हाट इज माई ग्रॉस रिसीट फ्रॉम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी. 1420,000. क्लियर? अच्छा, व्हाट इज माई हो इसका इंतजार था, तेरा इंतजार था. तू कहां था? ग्रॉस रिसीट 1,80,000. 1,80,000 ये हमारी ग्रॉस रिसीट हो गई.
जिस तरह कॉलेज के लिए फीस ग्रॉस रिसीट है, इसी तरह इस बिल्डिंग के ओनर के लिए प्रॉपर्टी की ग्रॉस रिसीट ये है और अदर सोर्स की ग्रॉस रिसीट ये है। एक बंदे को दो किस्म की ग्रॉस रिसीट्स भी तो हो सकती हैं ना, जैसे कॉलेज वालों को आपकी फीस से भी ग्रॉस रिसीट आए और बुक्स बेच के जो पैसे आए उससे भी ग्रॉस रिसीट आए, तो इसको दो किस्म की ग्रॉस रिसीट आ रही हैं। क्लियर? अब इसमें से क्या माइनस करने की इजाजत होगी? खर्चे या डिडक्शंस। लेकिन रिपेयर अलाउंस का तस्वुर सिर्फ प्रॉपर्टी के चैप्टर में, रिपेयर अलाउंस का तस्वुर अदर सोर्स के चैप्टर में नहीं है। अब आपने खर्चे पकड़ने हैं और खर्चे पकड़ के चुन चुन के रेलेवेंट जगह पे फेंकने हैं, चुन चुन के रेलेवेंट जगह पे खर्चे फेंकने हैं। गलत जगह पे खर्चा फेंका तो मैं आपको जो है, अच्छा आप बता दें, चुन चुन के खर्चे चुने, हिम्मत करें जरा, पकड़ें इसको, 35,000 को पकड़ें। रिपेयर कहां लाके छोड़ दें? बल्कि यहां तो रिपेयर अलाउंस माइनस करेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स या लोकल टैक्स? इसको पकड़ें, प्रॉपर्टी टैक्स को कहां फेंकूं? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का खर्चा है। रेंट कलेक्शन चार्जेस, जिस वक्त मालिक मकान के कई घर हो जाते हैं तो मालिक मकान जो है वो किराएदारों के पीछे पीछे खुद नहीं जाता। मालिक मकान जो है वो एक मूंछों वाला लड़का या बंदा रख लेता है, जो मूंछों वाला बंदा जाता है और किराएदार से कहता है किराया कट नहीं तो तू कटिया जाएगा। तो अब मुझे बता दें, रेंट कलेक्शन चार्जेस, जैसे कॉलेज में आप कमरे में एंटर हो रहे होते हैं, बाहर फीस वाले खड़े होते हैं, ये उसी तरह का एक बंदा होता है जो किराएदार से जाके किराया लेता है। तो मालिक मकान ने कोई बंदा रखा हुआ है, उस बंदे को कितना खर्चा दे रहा है? 10,000। तो ये 10,000 आपने हमेशा इधर माइनस कर दिया करना है, ये भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में माइनस कर दिया करना है। रेंट कलेक्शन चार्जेस, ये जो ये पूरे हैं, ये एनुअल खर्चे हैं, इनके साथ पर मंथ नहीं लिखा हुआ। ये कितना खर्चा है जी? 70,000। इसमें कोई नहीं लिखा हुआ ईच सिक्योरिटी गार्ड, बस ये टोटल खर्चा है पूरे साल का 70,000। ये 70,000 सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह कहां माइनस करें? इनकम फ्रॉम। असल में जो अंदर की बात है वो सुन लें, 3 खर्चे यहां माइनस करेंगे, आखिरी खर्चा यहां माइनस करेंगे। जो अंदर की बात है वो सुन लें, ये घर का मालिक मकान है, ये जो है वो नीली वर्दी पहन के 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, और ये जो है वो किराएदार है, ये किराएदार का बाल है और ये इसके बच्चे हैं, तो बाल बच्चों वाला है किराएदार। क्लियर हो गया? अब किराएदार ने मालिक मकान को कहा, कान में जाके इसको कहा, पुत्र मुझे सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, मालिक मकान ने कहा तुझे सिक्योरिटी गार्ड अरेंज मैं करा दूंगा, तू मुझे हर महीने 15,000 दे दे, या मतलब दूसरा होगा साल में 1,81,000 दे दे। तो किराएदार मालिक मकान को 1,80,000 दे देगा कि अगर तू मुझे सिक्योरिटी गार्ड अरेंज करा दे तो हर महीने मैं तुझे घर के किराए के अलावा 1,80,000 भी दे रहा हूं। अब ऐसी सूरत के अंदर मालिक मकान की कोशिश होगी कि सस्ते से सस्ते सिक्योरिटी गार्ड ढूंढ ले ताकि मालिक मकान को यहां से भी कुछ बच जाए प्रॉफिट। तो मालिक मकान ने बड़ा हिम्मत करके सोच समझ के 2 सिक्योरिटी गार्ड ढूंढे और इनकी सालाना तनख्वाह तय पाई जी 70,000। अब मालिक मकान इनको हर साल या हर महीने जैसे भी करेगा, टोटल इसको साल में इनको कितने दे दिया करेगा? 70,000 रुपए दे दिया करेगा। तो मालिक मकान, इधर देख, मालिक मकान किराएदार से कितने पैसे लेगा? क्या अरेंज करके देने के? सिक्योरिटी गार्ड अरेंज करके देने के। और सिक्योरिटी गार्ड ऐसे अरेंज किए जिनसे बंदूक भी नहीं चलती, 70,000 में आराम से मिल गए सिक्योरिटी गार्ड। तो सिक्योरिटी गार्ड इसने अरेंज करके दे दिए और सिक्योरिटी गार्ड्स को मालिक मकान दे रहा है पैसे। तो बता दें मालिक मकान को इधर से पैसे आ रहे हैं, इधर से पाया और इधर खोया। तो पाया खोया नेट किया तो समोसा जी। खोया कितना?
70,000। क्या मैं ये कह सकता हूं ये खोया इस पाए के लिए है? ये खोया जो है एक्सपेंस का नाम क्या है? बोलें बोलें बोलें। सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी। ये खोया इस पाने के लिए था, तो मैच करेंगे ना चीजों को। क्या हो गया जवाब? 70,000। वट एवर द टोटल में बी वेट। एक खर्चा माइनस कर लिया, अब कितने खर्चे रह गए? 3 खर्चे रह गए। रिपेयर माइनस करनी है या रिपेयर अलाउंस माइनस करना है? रिपेयर माइनस करनी, रिपेयर अलाउंस माइनस करना, जल्दी बताएं। रिपेयर माइनस करनी, रिपेयर अलाउंस माइनस करना। चलिए मिन्नू ना लेके जाओ। चल ठीक है, तीनों नहीं लेके जावांगे। यू अंडरस्टैंड पंजाबी? वी विल नॉट टेक यू। रिपेयर माइनस करें, रिपेयर अलाउंस माइनस करें। कमाल जी। 1420000 इंटू 1/5 2 लाख। ट्राई करो। 2 लाख 284,000। और कौन सा खर्चा है जी? प्रॉपर्टी टैक्स या लोकल टैक्स, जिसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ये कितना खर्चा है? और बोलें, शर्माया ना करें। शर्माना हो तो जनरेटर के पीछे जाके खड़े हो जाया करें। प्रॉपर्टी टैक्स बोलें 20,000। भाईजान, धमाके के बाद एक छोटी सी धमाकी, ये जरा आपने देखनी है। इसके लिए दोनों बाजू खोल लें। करें, जल्दी तैयार करें अपने आप को। करें 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 करें। ठीक है, तैयारी होगी? अच्छा, अब पढ़ें। रेंट कलेक्शन चार्जेस। रेंट कलेक्शन चार्जेस। पॉइंट नंबर एच। ट्राई करें बोलना। एच। पॉइंट नंबर एच। एनी एक्सपेंडिचर पेड सिर्फ और सिर्फ फॉर कमाना रेंट। एनी एक्सपेंडिचर पेड सिर्फ और सिर्फ फॉर कमाना, इंक्लूडिंग एडमिन एंड कलेक्शन चार्जेस। इंक्लूडिंग एडमिन एंड, आपने देखा होगा अक्सर जो बड़े बड़े प्लाजे लोगों ने किराए पे दिए होते हैं, वहां एडमिन मैनेजर भी एक रखा होता है जो जरा कमरों में जाके चेक चुक करा होते हैं चीजें। एडमिन एंड कलेक्शन चार्जेस। कलेक्शन चार्जेस वो बंदा होता है जो बड़े प्लाजा किसी ने किराए पे दिया हो तो दुकान दुकान पे जाके पैसे इकट्ठा कर रहा होता है मालिक के मकान के लिए। एडमिन एंड कलेक्शन चार्जेस भाईजान छोटा धमाका है, ये पूरे माइनस करने की इजाजत नहीं है। करें, ये पूरे माइनस करने की इजाजत, बल्कि ये एक ऐसी चीज है जो लोअर ऑफ करके माइनस करने की इजाजत है। यानी दो में से लोअर माइनस करेंगे। एक्चुअल खर्चा, ये तो सवाल में दिया होगा, और 4%, जिस अमाउंट का 1/5 लिया था ना, 1/5 20% होता है, बड़ी बिग अमाउंट होती है। ये तो 4% है सिर्फ। 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स। अब जरा देखें क्या करेंगे जी। एक्चुअल रेंट कलेक्शन चार्जेस। कितने पैसे मालिक मकान ने मूंछों वाले लड़के को दिए जो कमरों में जाके किराया लेता था? 10,000 रुपया दिया। ये एक्चुअल है। इसको किससे कंपेयर करना है? और दोनों में से क्या माइनस करना है? लोअर माइनस करना है। इसका नाम क्या रखें? रेंट कलेक्शन चार्जेस। पूरे माइनस करें या लोअर ऑफ करके? लोअर ऑफ व्हाट एंड व्हाट? एक्चुअल खर्चा। एक्चुअल खर्चा बताएं जी कितना आ रहा है? 10,000। और या 4% ऑफ 1420 कितना आ गया? 56,000। इन दोनों में से क्या माइनस करना है? लोअर माइनस करना है। बता दें लोअर क्या आ गया? 10,000। अच्छा जी, 10,000 लोअर आ गया। अब बता दें ये वाला टोटल और ये वाला टोटल, और ये वाला। चलें जी, नोट कर लें। 4% आपने इस अमाउंट का लेना है, 1420 को। चार्जेबल टू टैक्स होता है ग्रॉस।
तस्वीरें क्यों ले रहा है तो नोट क्यों नहीं कर रहा? सर कैसे अच्छा ओके अब हम सवाल के फेस की तरफ आते हैं। बंदे का नाम क्या है? मिस्टर, मैं देखा था मिस्टर सोहेल। इनकम एंड उसके ऊपर इनकम वहां प्रॉपर्टी कहां से आ गई मेरे भाई? और भी बहुत सारी इनकम्स कमा रहे हैं। ये भी तो मैंने न्यूमेरिकल के फेस के ऊपर जो चीजें लिखनी है वो लिख के बता रहा हूं। तू फॉरन इनकम प्रॉपर्टी बताने लग गया। पहले मुझे लाइन तो लगाने थे। अब इसके बाद तू बोल, इसके बाद अब बोले मेरे भाई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। रात किधर जाने का? इसी क्लास में होना है। हाथ दोगी यार। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बोले 110 से। यार ईद पे 2-3 छुट्टियां करने दें प्लीज। 8 छुट्टियां कौन सी ईद पे? हाथ दोगी लुट। फिर लेक्चर होंगे ऑनलाइन। नहीं ना 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 ना, ये सीन नहीं रखा हुआ। हद होगी। फिर उधर से जाके अगस्त में आप ही चीख रहे होते हैं, घर वाले बुला रहे हैं, घर वाले बुला रहे हैं। फिर अगस्त में क्यों चीखें मारते हैं? अभी इधर से छुट्टियां करा रहे होते हैं, फिर अगस्त में चीखें मार रहे होते हैं। कभी एक टीचर खींच रहा है शाम को क्लास है, कभी एक टीचर खींच रहा है दोपहर को क्लास है। ये लम्हों की सुस्ती होती है आपकी। यार ये इस वक्त कुछ करें, रिकॉर्ड कायम कर दें कि ईद पे बस एक छुट्टी, कुछ ऐसा कुछ करें। कुछ वर्किंग 3 क्या ईदी ये लें। अच्छा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बोलें 1,10,000। तो ज़कात वगैरह है कोई? तो यही मेरी क्या आ गई? टैक्सेबल इनकम। कितनी? कैलकुलेटर हाथों में है। 1,216,000। अब इसके ऊपर क्या कैलकुलेट करें? टैक्स। किस चैप्टर में जाके? भागे 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 चैप्टर 4 में जाएं जल्दी से। मुल्की हालात का असर नहीं लेना आपने अपने ऊपर। ओके पॉइंट नंबर कौन सा? 4। अच्छा पहले तो बता दें टेबल 1 लगना है 2 लगना है? साथ वाले शहजादे से पूछें टेबल 1 लगना है 2? इसका लें, इसका टैक्स, इसका लें जरा 75% लेके रख लिया कैलकुलेटर पे। इसका लेके रख लिया कैलकुलेटर पे। इसको कंपेयर करें इनकम फ्रॉम सैलरी से। वो क्या है? अगर इनकम फ्रॉम सैलरी 0 है तो फिर सैलरी कम है। तो जब सैलरी कम है तो इसका मतलब है टेबल 1 है। ये याद है शेर आपको? सैलरी कम है तो टेबल 1 है। बेटा क्या हो गया तुम्हें? अम्मी सीए कर रहा हूं। अच्छा जी कटें जी। सीरियल 4 देखने 70,000 प्लस 15% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख। कितना कितना बोले जरा? क्या 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 क्या? 70,000 जमा 15% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 16,000। 72 इसका टैक्स आ गया 72,400। जी मजा आ रहा है आज? जिनको नहीं आ रहा वो कल से ना आया करें। ये वही है जो अम्मी पूछती हैं खाना मजे का बने? नो हद होगी, पूरा दिन वो लगी नहीं 2-3 घंटे। चले चले जल्दी जल्दी जल्दी।
ये जो वाइट शर्ट में भाई बैठे हुए हैं, साथ वाले वाइट शर्ट वाले भाई को कोई कॉन्सेप्ट समझाया है और इनको समझ आ गया तो हाथ खड़ा कर दें। साथ वाले वाइट शर्ट वाले भाई ने बताया कि वो सर बुला रहे हैं जी। ओके, अल्लाह आपके साथ वाले को पढ़ने की तौफीक दे। ओके, तो ये सॉल्यूशन अगर आप देखें अपनी नेक या गुनाहगार आंखों से, नेक आंखों से एज द केस में भी, तो सॉल्यूशन में हमने दो ही वर्किंग्स की हुई हैं। असल में सॉल्यूशन में इनको हम प्रॉपर्टी निकालते हुए ना, ये हमने टोटल ले लिए, इसमें से माइनस कर दिया है अदर सोर्स, तो पीछे क्या आ गई है इनकम प्रॉपर्टी। लेकिन आपके समझने के लिए शायद वो बेहतर है जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे किया। तो इस तरह भी अगर आप पेपर में कर देंगे कोई हर्ज नहीं। असल में हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से सवाल शुरू करना था 1420 से, तो 1420 अदर हमने दरख्त की शाखें बना के निकाल लिया था, या सोल्यूशन जो किया उसमें हमने 16 लाख यहाँ लिखे, उसमें से अदर सोर्स माइनस बाहर कर दिया है, तो पीछे क्या आ गया, बोले इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अच्छा, अब दो चीज़ें हैं अजीब सी, वो याद कर लें। नंबर 1 रिपेयर अलाउंस, उसका क्या करना है 1/5 माइनस करना है। और अगर रिपेयर सवाल में लिखा हो रिपेयर कराई नहीं इस साल, फिर भी 1/5 माइनस करना है। 1/5 हर हाल में माइनस करना है। ये बात किसकी हो गई, रिपेयर अलाउंस की। अगला कौन सा कॉन्सेप्ट है, रेंट कलेक्शन चार्जेस। ब्लू शर्ट एसी की हवा नहीं आ रही, रेंट कलेक्शन चार्जेस। अच्छा, तो रेंट कलेक्शन चार्जेस में क्या करना है मोहतरम, रेंट कलेक्शन चार्जेस के अंदर आपने लोअर ऑफ करके, क्या लोअर ऑफ करके, एक्चुअल चार्जेस। ये तो आपको मिला करेंगे, लिख लें क्वेश्चन से, ये तो क्वेश्चन से मिल जाया करेंगे। देखें लिख लिया साथ वाले ने, ये क्वेश्चन से मिल जाया करेंगे। और इसे कंपेयर किससे करना है, 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टू, यानी जिस अमाउंट का क्या लगाया है 1/5, उसी अमाउंट पे क्या लगा के देखना है, और इन दोनों में से कौन सा माइनस करना है, लोअर माइनस करना है। इन दोनों में से क्या माइनस करना है, लोअर माइनस करना है। चलें जी, आखिरी बात पढ़ें फिर ओवर करें। आई एज्यूम के चैप्टर 4 के होमवर्क के सवाल आपने कर लिए थे और वो आपको समझ भी आ गए थे। मे दिस अजम्पशन होल्ड ट्रू। ओके, ये जावेद मियां दाद का घर है। आप एंटर हुए, आपने कहा चल निकल मेरा घर है। उन्होंने कहा चल का तो देखे अपना, चल निकल इधर से, मेरा घर है। और थोड़ी देर बाद आप जो है वो गुत्थम गुत्था हुए थे। और आप भी लाल से काले हो गए। अब जावेद मियां दाद कह रहे हैं ये मेरा घर है, चल निकल। आप कह रहे हैं भाईजान चल निकल मेरा घर है। अब जावेद मियां दाद ने पूरा एहतजाज ही करवा लिया, सॉरी एहतजाज एहसन, जावेद मियां दाद ने लॉयर करवा लिया। जावेद मियां दाद ने क्या करवा लिया, लॉयर करवा लिया। तो ये है जावेद मियां दाद और ये हैं आप, ये हैं आप। तो जावेद मियां दाद और आप में क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है। जावेद मियां दाद कह रहे हैं आप घर से निकलें, ये मेरा घर है। आप कह रहे हैं नहीं मेरा घर है। तो अब जावेद मियां दाद आपके खिलाफ केस कर देगा। बोलें जावेद मियां दाद, बोलें। अब मेरे खिलाफ नहीं, आप बोलें जावेद मियां दाद मेरे खिलाफ केस कर देगा। बोलें ट्राई करें जरा, बोलें जावेद मियां दाद आपके, जब मैं आप बोलूं तब आपने मेरे बोलना है। जावेद मियां दाद, ट्राई करें दोबारा, आखिरी दफा मौका दे रहा हूं। जावेद मियां दाद आपके नहीं, फिर मेरे बोलो ना। अच्छा, तो हाँ
लीगल चार्जेस पेड टू डिफेंड द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी। अब जो लॉयर को फीस पे करेगा जावेद मियांदाद, वो खर्चा माइनस करने की इजाजत होगी। भाई ने बाल सही कर लिया, हम आगे चलते हैं। फिजिकल वाली क्लास में एक बैठे थे। लीगल चार्जेस पेड टू डिफेंड द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी और एनी सूट कनेक्टेड विद द कोर्ट। ये कौन सा सूट होता है जो कोर्ट से कनेक्टेड होता है? ट्राई करें जरा। एनी सूट कनेक्टेड विद द कोर्ट। शेरवानी? नहीं नहीं नहीं, एनी सूट कनेक्टेड विद द कोर्ट। याद करने में आसानी हो जाएगी। आप बीच में प्रॉपर्टी डाल दीजिएगा। एनी सूट कनेक्टेड विद द प्रॉपर्टी इन कोर्ट। तो कोर्ट में अगर कोई केस चल रहा है, कोर्ट के अंदर केस चल रहे होते हैं ना, कोर्ट में अगर कोई केस चल रहा है तो एनी सूट कनेक्टेड विद द प्रॉपर्टी इन कोर्ट। क्लियर हो गया? चलें जी, ठीक है, कल तैयार होके आइएगा, पॉइंट जे पढ़ेंगे।